कालिया के घर पर ये हमला हुआ था। बीजेपी नेता के घर पर यहां ब्लास्ट किया गया, जिसको लेकर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है और इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में अब देखा जाएगा किस तरीके से ई रिक्शा यहां से जाती है। ई रिक्शा जब गुजरती है, कुछ फेंका जाता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है और देर रात का ये वक्त है और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि ग्रेनेड अटैक जब किया गया तो पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था बीजेपी नेता का। और लगातार इस अटैक के बाद पुलिस को सूचना देने के लिए जब फ़ोन किया गया तो पुलिसकर्मियों की तरफ से फ़ोन कॉल्स नहीं उठाए गए। बार बार करने के बाद भी काफ़ी देर के बाद जो है फ़ोन पर सुनवाई की गई। ये इल्ज़ाम जो है वो बीजेपी नेता की तरफ से वहाँ के पुलिसकर्मियों पर लगाया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि महज कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, बावजूद इसके इतनी देरी से पहुँचे। हालांकि अब इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल की जा रही है। कौन थे ये लोग, किनके इशारों पर इस तरह से यहाँ ब्लास्ट किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार ये मामले जो हैं वो सामने आते रहे हैं और ऐसे में इन मामलों की तादाद अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो सवाल बेहद सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक ही पैटर्न से इस तरीके से बम फेंक कर जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, इसके पीछे कारण कौन, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन, इसी की जाँच पड़ताल में फिलहाल पुलिसकर्मी जो हैं वो जुटे हुए हैं। क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, कब तक ये बताया जाएगा कि कौन इसके पीछे था, क्या उनका मकसद था, किस वजह से इस तरीके से जो है यहाँ ब्लास्ट करके डराने की कोशिश की गई। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए पंजाब हरियाणा इनपुट एडिटर विपिन परमार का रुख करेंगे। विपिन, क्या कुछ फिलहाल नया अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है? जाँच कहाँ तक पहुँची है? पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बीजेपी नेता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, 12 घंटे के भीतर पंजाब पुलिस की ओर से इस पूरे ब्लास्ट मामले को सॉल्व किया गया है। इस मामले में वो जो ई रिक्शा इस्तेमाल किया गया था अटैकर्स की ओर से, उसको बरामद करने का काम कर लिया गया है और जो आरोपी जिसकी ओर से ये ब्लास्ट किया गया, ये बॉम्ब फेंका गया, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे पिंकी, कि आईएसआई बैक्ड खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो लगातार पंजाब का सौहार्द खत्म करने के लिए जो है वो प्रयासरत है। मॉडस ऑपरेंडी इसका बदला है और यही सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में प्रमुख आरोपी अगर बात करें जिशान अख्तर भट्टी, जो कि पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई के हाथों में खेलते हुए खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट्स को जो है वो लगातार सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट और साथ ही साथ पंजाब में लगातार इस तरीके की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देने के लिए जो है वो काम कर रहा है। ये खुलासा पंजाब पुलिस की ओर से किया गया है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मास्टरमाइंड जिशान अख्तर भट्टी, जो अपने आप को बड़ा गैंगस्टर बताता है पाकिस्तान का, उसका पूरी की पूरी संलिप्तता जो है वो इस ब्लास्ट मामले में पाई गई है। जो आरोपी पकड़ा गया है उसको ये ऑर्डर आए थे कि इस घर के आगे जो है वो ब्लास्ट करना है। अब ऐसे में पुलिस जो है इन तमाम नेक्सस को, इस पूरे जिस तरीके का ये नया मॉड्यूल सामने आ रहा है उसको जो है बस्ट करने में लगी हुई है। पुलिस की ओर से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो की गई उसमें फिलहाल ये खुलासे हुए हैं और पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन अब तमाम चीजों को, तथ्यों को खंगालने में भी पुलिस लगी हुई है कि कहां से जो है असला बारूद मिला, किस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा अटैक जो है उसे कैरी आउट करने का काम किया गया। पंजाब पुलिस का ये कहना है कि सुनियोजित ढंग से, बड़े ही प्लान तरीके से जो है इस अटैक को कैरी आउट करने का काम किया गया था। तो जिशान अख्तर भट्टी जो है उसका नाम बिल्कुल खुलकर सामने आया है। पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई के हाथों में खेलते हुए पंजाब में खालिस्तानी टेरर आउटफिट्स के इस्तेमाल के साथ और लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करके लगातार पंजाब में इस तरीके की वारदातों को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इससे पहले भी जिशान अख्तर भट्टी की ओर से जो है वो जो जलंधर में ब्लास्ट हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली गई थी। अब एक बार फिर से यही नाम सामने निकल कर आ रहा है। तो पुलिस का अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से इस नए नेक्सस को खत्म किया जाएगा और किस तरीके से ये जो लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर किस तरीके से जो है नकेल पुलिस कसती नजर आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। और आप देखिए डीजीपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। टीम्स अलग अलग जगह रेड्स मारने गई हुई हैं और जैसे ही कुछ और सफलता हासिल होती है तो इसका पूरा आपसे ब्यौरा आपसे साझा करेंगे। एंड जो हमारी दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम इन टच हैं ताकि इस केस की प्रॉपर और जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए। ये केस को बहुत ही साइंटिफिक ढंग से इन्वेस्टिगेट किया गया।
ज़्यादा जानकारी आपको मैं ना देता हुआ मैं आपको बताऊंगा कि प्योरली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किए गए और उससे ये हमें आज ये सफलता मिली और 2 लोग गिरफ्तार। ये बाबा सिद्दीकी केस में भी इन्वॉल्व है भैया? जी मैं आपसे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बाकी जो डिटेल्स हैं इसकी किसका कितना कितना कहाँ इन्वॉल्वमेंट था वो सब हम आपसे ਅਰਾਊਂਡ 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਅਜੇ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ